विद्यालय जो सीएससी बाल विद्यालय है, ये एक आईसीटी अनेबल्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ एक कदम है सीएससी का, जहां पर हम छोटे बच्चों को आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सीएससी बाल विद्यालय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अनेबल्ड प्लेफुल लर्निंग एक्टिविटीज का एक माध्यम है। सीएससी बाल विद्यालय एक फैसिलिटेशन मॉडल है जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग को फोकस किया जाता है। तो वेरियस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी धूम मचा रहा है, तो उस तरह के कई सारी टेक्नोलॉजीज को सीएससी बाल विद्यालय में लिया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई ने भी बोला है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, और जो नए कोर्सेज बनेंगे उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। तो सीएससी बाल विद्यालय भी इसी तरह इसी पाथ पर अग्रसर है, और आगे आने वाले दिनों में हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और आईसीटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देंगे। एंड द होल आइडिया इज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाउ डू वी एनकरेज दीज चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन। इट्स नॉट नेसेसरी कि टीचर ही पढ़ाए, टीचर का रोल इसमें पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये जो बाल विद्यालय नए सेटअप हुए हैं, इसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर बन जाए, नॉट एज अ टीचर जो हम पहले देखते थे। पहली बात यह है कि जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो 3 से 5 साल के करीब के हैं जो इसमें आएंगे, उसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन में जाएंगे 6 to 14 वाले। और आपको पता है ये सारी रिसर्च, और खासकर आजकल जो न्यूरो साइंसेज में रिसर्च है, वो ये कह रही है कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इसी समय होता है। यहाँ तक कि नई एजुकेशन पॉलिसी में भी एक मेजर स्टेटमेंट दिया गया है, और उससे उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर बहुत जोर दिया है। और एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि हम जब उस स्टेज की बात करते हैं तो जिस तरीके से बच्चा सीखता है वो बहुत ही फर्क है कंपेयर टू जो उसको फॉर्मल स्कूलिंग में सिखाया जाता है। ये जो आपका प्रयोग है ये बहुत ही क्रांतिकारक है, क्योंकि अगर ये बच्चे, और मैं भी आप इन बच्चों का एक और कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहता हूँ, और किसी ने इसका कुछ जिक्र भी किया था, ये आज 3 से 5 साल के हैं। जब ये 18 साल के वयस्क होंगे तो क्या चल रहा होगा? 2030, 35, 31 व्हाटएवर, उसकी दुनिया क्या होगी? और दुनिया, जैसे आप लोगों ने भी कहा था कि हमारे समय में अलेक्सा नहीं था और मोबाइल भी नहीं था, ये भी नहीं था। अब आप सोचिए कि 2010 और 2000 की दुनिया के बीच में क्या अंतर था, 2010 और 2020 की दुनिया में क्या अंतर है, और 2020 से 2030 और 35, 40 की दुनिया में क्या अंतर होने वाला है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सडनली जादू से हो जाएगा। आपको पता है यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखाए हैं, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल है, जिसमें शिक्षा, हेल्थ और इकोनॉमिक पॉवर्टी सब है। तो ये कह रहा है कि किस टाइप की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं 2030 में, जिसमें से 2015 से 2020 हो चुका है। टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर ही रहे हैं, और ऋषिकेश ने भी कहा कि जो लोग सीख नहीं सकेंगे वो, तो जितने जल्दी ये लोग सीखने में सक्षम हो जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। हमारे में और दूसरे स्कूल में क्या अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है। What is the differentiate? What differentiate between a CEC Bal Vidyalaya and an existing school in the nearby village or nearby semi-urban or urban area? CEC Bal Vidyalaya is based on only technology. CEC Bal Vidyalaya is enabling child to learn and not teach. We are not saying that we are creating teachers. We are saying that we are only creating educators who will help, handle and support a child in learning. Our focus is on child's own development through his own learning curve, through his own learning process, rather than trying and teaching him what is to do. So that is the motto and that is the goal. उसी आधार के ऊपर सीएससी बाल विद्यालय की शुरुआत हुआ। टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, और हमारे एक्सपेरिमेंट जो भी हमारी रिसर्च टीम, हमारी टीम ने किए हैं, डिफाइंड इट, हमने कुछ पायलट किए थे दिल्ली, पीयूष जी जानते हैं, हमने कुछ दिल्ली के आसपास स्लम एरियाज में कुछ पायलट किए थे। रिजल्ट्स आर अमेजिंग। That with the use of technology, the child learns faster, and child ability to digest things, larger numbers, is also far better as compared to child learning through a physical mode. दूसरा जो constraint रहता है कि गांव में अच्छे टीचर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। It is also very difficult to get a teacher, a good teacher in a village.
and that limitation will continue for some more time. That is very difficult to get a good qualified ICT enabled teacher to go to the village, go and then start teaching children. तो ये दोनों limitations हैं. दोनों limitations को दूर करने के लिए CSE बाल विद्यालय was started, and CSE बाल विद्यालय try to focus on understanding rural contours, rural footfalls and rural needs, and that's why I try focusing on that format. हमारा उद्देश्य यही है, और क्योंकि हम बाकी चीजें भी मदद कर, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोर्स कंटेंट भी डिलीवर करते हैं, तो द ऑब्जेक्टिव वाज लार्जली इन दैट फॉर्मेट कि हम लोग जब इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं तो इंटरनेट की मदद से बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, एंड देन दे विल बी एबल टू ट्राई एंड लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर हमारा थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस होगा, राइट। एंड क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग है तो हमारे को न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होगा, और एक्सपीरियंसेस जो बच्चों के हैं वो हमें सुनने होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस हमें बच्चों के साथ में शेयर करने होंगे. So this will only help us to create a stimulating environment, and this will help us, all the children, succeed as the learners. Now there is a growth of e-learning which is directly related to increasing access of information and communication tools, that is, you can say ICT tools. If you take overall this into consideration, you will find that the cost goes on decreasing, but the quality of education which you are giving to your pre-primary students is at the best. Okay, the multimedia resource based e-learning is so exciting for the students. You will find that a mere mobile phone, okay, a mere mobile phone, even for the smaller children, it is so exciting for the children to handle the mobile phone, to play with the mobile phone. So here with the place of e-learning, the reason why e-learning should be used, because multimedia effects, where you are incorporating sound, you're incorporating color, and you are incorporating action in your the multimedia objects, and therefore this type of resource-based learning happens to be interesting to the students. You know, the students are always interested in playing some of the video games which are there onto the mobile. They are engrossed so much in that they forget what is happening in the surroundings.